जयपुर के ठाकुर साहब को भूल मत जाना। हाँ भेज दिया। और हाँ, वो लखनऊ के यादव साहब। एक कार्ड अपने बेटे को भी भिजवा दीजिए अंकल। अरे क्यों मजाक कर रही हो बेटा, दूल्हे को कोई कार्ड भेजता है वाला? दोनों ही परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश हैं, पर कार्तिक को दिलचस्पी नहीं है। क्यों, क्या बात है बेटा? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी ही ना अंकल, क्योंकि हमारी शादी तो हो रही है पर हम साथ नहीं है। मुझे पता था कि उसकी नौकरी ही उसके लिए सब कुछ है, पर परिवार को वक्त देना भी तो जरूरी है ना अंकल। जब वो अपनी ही बहन की सगाई में मौजूद नहीं था तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी अंकल, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कार्तिक से बात करूंगी। नहीं मत कीजिए, कार्तिक को सिर्फ एक ही फर्ज नजर आता है और वो है उसकी ड्यूटी, और वही उसकी मोहब्बत है। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं जा रही हूँ अंकल, सॉरी। सब लोग अभी तक जाग रहे हो? हाँ, बस थोड़ी उलझन में था। अब तक तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र रहती थी, और अब इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि कल को अगर मैं ना रहा तो तुम्हारी माँ क्या करेगी? वो अकेली दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? बस यही फिक्र मुझे सता रही है। तुम्हें याद होगा 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, पर शादी टूट चुकी है ये नहीं पता होगा तुम्हें। टूट गई? कल तक वो पागलों की तरह तुम्हें चाहती थी, आज वो खुद मना करके चली गई। चली गई? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तुम खुद हो। शादी तय होने के बाद तुमने 1 मिनट भी उसे वक्त दिया? जरा सोचो तो, कभी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है? नहीं ना। तुम्हें एक नजर देखने के लिए रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। तुम तभी बात करते हो जब कोई बहुत जरूरी मसला हो। आज बता दो, तुम्हारे लिए आखिर जरूरी है क्या? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें सामने बिठाकर प्यार से खाना खिलाना जरूरी है। तुम्हारी बहनों का तुम्हारे साथ खरीदारी करना, बाहर घूमने जाना, ये उनके लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती। जिंदगी भर हमने तुम्हारे साथ एक बाप माँ बहन होने का रिश्ता बखूबी निभाया है, पर क्या तुमने एक पल के लिए भी बेटे होने का फर्ज निभाया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए गुजारो, लेकिन खुशी के 2 पल तो हमें दे सकते हो ना। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी ड्यूटी होती है पापा, आप तो जानते हैं ना। वो तो हर शख्स करता है, पर फैमिली के लिए क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से पहले तुम इस घर के बेटे हो। आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई है? इस उम्र में मुझे दौलत शोहरत की चाहत नहीं है, तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत है। जिम्मेदारी ना निभाने से इंसान नौकरी खो देता है, पर रिश्ते ना निभाने से जिंदगी खो। पापा अरे माफ करना बेटा, फालतू की बातें करके मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। तुम दोनों जाओ, सो जाओ। तुम भी जाओ, सो जाओ। माफ करना बेटा, जाओ आराम करो। हेलो, आप एसीपी कार्तिक बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, मैंने शालिनी का कत्ल होते हुए देखा है। तुम कहाँ हो? प्लानिटोरियम में। तुम बस वहीं पर रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? सर, मैं वहाँ महफूज नहीं था। इस वक्त कहाँ हो तुम? हीरापन्ना मॉल सर। वहाँ से कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ।
ये ट्रक किसका है? हटाओ इसे। एक मिनट भाई साहब, बाइक देना। एक्सक्यूज मी, संदीप। नो सर। सॉरी। हेलो। ए भटकती आत्मा, किसके लिए भटक रही है? अबे कौन बोल रहा है बे? इरफान, हैवानियत का दूसरा नाम। तेरे हाथ गवाह नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल। मेरे बारे में लोग अंदाजा लगा सकते हैं, मुझ तक पहुंच नहीं सकते। अबे लुक्के, आज 15 अगस्त है। अंग्रेजों के चुंगल से देश को आजादी मिली थी। आज तेरी रूह को भी आजाद कर दूंगा। हिसाब की किताब में रह। तेरे डर के लिबास को उतार कर उसका कफन बनाकर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। तू तो गया, तेरी एक्सपायरी हो चुकी है, कंफर्म। तेरी तो सर, खबर मिली कि तुमने इरफान को मारने की धमकी दी। धमकी नहीं दी, उसके मारने की तारीख तय कर दी है। यमराज ऑन द वे। लाला को बोल दरवाजा खोल के रखे। क्या? कान में रुई डाली है का? देश के मंत्री होकर गुनहगारों के तलवे चाटते हो। जनता को पता चल गया तो धोती फाड़ देगी। हैं? क्या बक रहे हो? अबे उच्चा सुनने वाले बहरे। हमारी सरकार स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रही है। तेरा अकाउंट मरने पता है? तुम जैसे मंत्रियों ने देश को खोखला कर दिया है। होम मिनिस्टर से जबान लड़ाता है, सस्पेंड कर दूंगा तुझे। अरे पगार मिलती है ना तुम सबको, मेरी हिफाजत करो। अरे ये तो पूरा मेंटल है। अरे अरे नौकरी से निकालेगा, सस्पेंड करेगा। वर्दी पहनी है इसलिए मुझ पर लगाम लगी हुई है। जिस दिन ये लगाम हट गई, बेलगाम होकर तुझे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर ऐसी मौत दूंगा कि यमलोक कांप उठेगा। लाल बत्ती में बैठ के वर्दी वाले से उलझना नहीं। अरे लाला, तुमने दोनों बेटे पागल पैदा किए हैं क्या? क्या हुआ? बकवास क्यों कर रहा है? अगर इरफान की सलामती चाहता है तो उसे कहीं छुपा दे। इधर आओ, इधर आओ। इरफान को अभी के अभी यहाँ से रवाना करो। नहीं, जाओ तुम दुबई घूम के आओ। जाओ, ये मेरा फैसला है। जाओ, चलो, जाओ यहाँ से। टांग तोड़ उसकी।
इरफान, इरफान। इरफान। अब उसकी हालत बेहतर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर, सर सर क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शर्ट कहाँ है? आप मेरा इलाज जाना नहीं बहुत ही है कि आप जरूरी है बाहर जा डॉक्टर। सकें। मेरी शर्ट कहाँ है? इरफान, इरफान भारत छोड़कर चला जाएगा, उसे रोकना है। नर्स, मेरी शर्ट कहाँ है? मेरी शर्ट कहाँ है डॉक्टर? आप सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कार्तिक क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब, मेरे जूते कहाँ है? मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ है? आप मुझे जाना क्यों नहीं दे रही है नर्स? इरफान मर चुका है। डॉक्टर मेरी सर, रिलैक्स। ये आराम सच से। कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, और क्या, एनकाउंटर में इरफान की मौत हो गई थी। आइए, आप आराम कीजिए। नर्स, कल अगर उससे हकीकत का पता आपने लग उसका गया। जुनून देखा? ऐसी नाजुक हालत में भी वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोच रहा है। जिस दिन से वर्दी पहनी है उस दिन से एक दिन भी बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। आपको अपने डिपार्टमेंट में कार्तिक जैसे और भी होनहार ऑफिसर मिल जाएंगे सर, पर मेरे खानदान का वो इकलौता वारिस है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए। देखिए सर, मैं आपके हाथ अरे जोड़ता आप हूं, क्या, प्लीज सर। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज। पर मेरे खानदान का वो इकलौता वारिस है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देखो, मेरी औलाद को कुछ नहीं होनी चाहिए। पैसों की चिंता मत करो, जितना लगेगा। कमिश्नर, ऐसी होती है मांडवली। जिस पुलिस ऑफिसर की वजह से मेरा बेटा यहाँ है उसका नाम निशान मिटा दूंगा। शेर को शिकार करते हुए देखा है क्या? देखा है? ठीक उसी तरह उसे फाड़ दूंगा। तू अपने आप को शेर कहता है? अगर तू शेर है तो वो शेर का शिकार करने वाला शातिर शिकारी है। कुछ 4 mm के छर्रे लगने से तेरा बेटा कोमा में चला गया और उसके सीने में 4 32 बोर की गोलियां लगी। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में 4 महीने का वक्त लगेगा और वो 4 मिनट में यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हो गया। जानते उसने आंख खुलते ही क्या सवाल किया? ये इरफान कहाँ है? बोल रहा था इरफान नाम के राक्षस का आज वध करूंगा, और तू उसे मारने की बात कर रहा है। अगर इरफान के जिंदा होने की बात उसके कानों तक पहुंच गई तो आईसीयू में घुस कर उसे ठोकेगा। वो अपने फर्ज को खुदा मानता है। अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, तुमसे सुलह करने नहीं बल्कि सलाह देने आया हूँ। अपने बेटे को उससे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि तू खुद मार दे अपने बेटे को। क्या बक रहा है तू? एनकाउंटर में तेरा बेटा मारा गया ऐसी खबर फैला दे। कार्तिक को ये यकीन दिला, पुलिस की फाइल में वो मरा हुआ घोषित होगा लेकिन तेरे लिए जिंदा होगा। तेरा दिमाग लगा, तेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। हाँ, एक और जरूरी बात, जो भी केस उसके हाथ लगे उसने एक भी केस को अधूरा नहीं छोड़ा।